तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम आप लोगों को क्लास 11th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाऊंगा और सबसे साधारण और यूनिक चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसमें खुशवंत सिंह और उसकी दादी के जो आपस में बॉन्डिंग है उसके बारे में ये डिटेल्स बताए हुए हैं कि एक ह्यूमन रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। गुड बिहेवियर के बारे में बताया गया है। दादी हर चीज सेक्रीफाई करती है उसके बारे में बताया गया है। दादी कैसे अपने छोटे से पोते को स्कूल की ओर भेजती है और कैसे नहाती धोती है, कैसे पालती है और कैसे फिर उसका जो पोता है धीरे धीरे दादी से दूर चला जाता है। इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे इस स्टोरी में बताया गया है। बहुत ही अफेक्शन और सॉरोफुल स्टोरी है, पर ये ह्यूमन को अच्छे नेचर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे गुड नेचर के बारे में, दादी के गुड नेचर के बारे में ये स्टोरी आपको बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साधारण चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, तो आपको देखना चाहिए, मजा आएगा। तो बिना कुछ देर किए हुए हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये रही आपकी दादी माँ और ये यहाँ खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ स्कूल के लिए प्रिपेयर करके उसको स्कूल ले जा रही है, वो फिगर दिखाया हुआ है। चलो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं समरी को। और खास बात यह है कि ये स्टोरी जो है ऑटोबायोग्राफी है, मतलब खुशवंत सिंह जब बड़े हो गए, एक राइटर्स बने, तब ये खुद को एनालाइज करते हैं अपने दादी माँ के फोटो को देख के कि कैसे हम अपनी बचपना को बिताए दादी जी के साथ और कैसे फिर हम अपने दादी जी से धीरे 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 दूर की ओर चले गए। इन सारे चीज यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। तो खुशवंत सिंह का खुद का ऑटोबायोग्राफी ये स्टोरी है। पढ़ते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का खुद का ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। इट ब्यूटीफुली डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंडमदर एंड ए स्ट्रॉन्ग इमोशन बॉन्ड दे शेयर। उसकी दादी माँ खुद अपनी पोते के साथ कैसा बॉन्डिंग बनाती है और कैसा बॉन्डिंग शेयर करती है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। द स्टोरी ऑल्सो शो हाउ द रिलेशनशिप चेंज विथ टाइम एंड सर्कमस्टेंस। मतलब कैसे ये स्टोरी हमें ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे बदलते जाता है समय के साथ, उसके बारे में है। मतलब कि खुशवंत सिंह जो है जैसे जैसे बड़ा होते जाता है अपनी दादी से दूर होते जाता है, तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप चेंज होता है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे चेंज होता है समय के साथ, हम लोग धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और फिर हम लोग उनसे थोड़ा कम बातचीत करने लगते हैं, समय कम देने लगते हैं, जो हमारी सारी केयर करता है। जैसे मम्मी पापा हो गए, दादा दादी हो गए। दादा दादी तो प्राण होते हैं पोता पोती के लिए, कभी छूने तक नहीं देते हैं। अगर वो गुनाह भी किया है ना और फिर भी दादी को लपेट लिया तो उसकी दादी बोलेगा नहीं, मेरे पोता को छू नहीं सकता है। तो कुछ अच्छे बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है ये स्टोरी। तो कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप चेंज होता है समय के साथ, व्हाइल ट्रू लव एंड अफेक्शन रिमेन्स एवर लास्टिंग। मतलब कैसे जो है सच्चा प्यार और सच्चा इन्फेक्शन बनता है दोनों के बीच में, ये स्टोरी में डिटेल्स मिलेगा। तो फर्स्ट यहाँ 7 हिस्सा में बांट के ये स्टोरी हम बताएंगे आप लोगों को। उसमें से पहला हिस्सा आपको है ग्रैंड मदर इन ऑथर्स चाइल्डहुड। ऑथर्स मतलब खुद खुशवंत सिंह का बचपना का हिस्सा बताया गया जब वे लोग सब विलेज में थे। मतलब सभी कोई गांव में जब सरवाइव कर रहे थे तब को हम लोग पहले जानते हैं, फिर उसके बाद आगे जानेंगे। उसकी दादी माँ और खुशवंत सिंह जब गांव में थे तब का यह स्टोरी है। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द ऑथर डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर एज एन ओल्ड। जब स्टोरी को शुरुआत करते हैं तो दादी माँ बहुत बूढ़ी है और छोटी है और स्लाइटली बेंट ह्यूमन विथ द व्रिंक स्किन। झुर्रियां आ गई है उसके चेहरे में, हल्की सी मुड़ी हुई है उसकी दादी माँ और छोटी है और बुढ़ी हो चुकी है उसकी दादी माँ। ये स्टोरी में शुरुआत में ही बता देते हैं खुशवंत सिंह। और सी ऑलवेज और स्पोर्टलेस व्हाइट क्लोथ्स, वो सीधा साधारण सी एक साड़ी पहना करती थी व्हाइट कलर की। एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम प्रेइंग विद द रोसरी इन हिज हर हैंड। वो हमेशा माला लेके समय काटते रहती थी, बिताती थी भगवान का नाम लेके। कहने का मतलब ईश्वर को याद करते रहती थी। सी लुक्स पीसफुल काइंड एंड डीपली रिलीजियस। वो बहुत ज्यादा धार्मिक थी और बहुत दयालु के साथ बहुत शांत स्वभाव वाली औरत थी, बुढ़ी थी। कहने का मतलब उसकी दादी माँ का नेचर बहुत अच्छा था। अब द ऑथर कुड नेवर इमेजिन, अब खुशवंत सिंह ये सोच तक नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता है, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड ब्यूटीफुल। जब वो छोटी होगी उसकी दादी माँ तो कितनी सुंदर होगी और कितनी अच्छी दिख रही होगी। बिकॉज शी ऑलवेज ओपन ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ। अपनी लाइफ में हमेशा अपनी दादी जी को देखते रहता था। ड्यूरिंग ही चाइल्डहुड,
जब वो बचपन था उसका, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, मतलब खुशवंत सिंह का बचपन, इन द विलेज, गांव में जब छोटा था तब का समय है। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वेयर वेरी क्लोज, मतलब खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ बहुत ज्यादा क्लोज थी। कहने का मतलब जब वो छोटा था तब दादी माँ और खुशवंत सिंह दोनों बहुत ज्यादा क्लोज में रहते थे। शी वेक हिम अप एवरी मॉर्निंग, वे हमेशा दादी माँ उसको हर सुबह उठाती थी और बाथ हिम, और नहाती थी, ड्रेस हिम, उसको कपड़ा पहनाती थी और स्कूल के लिए, एंड प्रिपेयर फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए ब्रश वगैरह करवा के तैयार करके स्कूल को रेडी करती थी। शी accompanied him to the village school, साथ में जाती भी थी उसके साथ, मतलब दादी माँ खुद उसको कंपनी देती थी, स्कूल तक ले जाती थी, स्कूल तक जाती थी। Where she sat in the nearby temple reading religious book, वहीं पर आपको टेम्पल्स था, उसी टेम्पल्स के बगल में दादी माँ बैठी करती थी और वहां रिलीजियस बुक को पढ़ा करती थी, और खुशवंत सिंह वहीं बगल में स्कूल में पढ़ता था। ये विलेज का स्कूल के बारे में बताया गया है। While he attend his classes after school, they return home together, स्कूल छुट्टी होने के बाद दादी माँ और खुशवंत सिंह वापस घर की ओर आते हैं साथ में। Their life was simple, happy and full of love, इन दोनों का लाइफ बहुत सुंदर था, साधारण था, खुश था और बहुत अच्छे से वे दोनों अपनी लाइफ को काट रहे थे, खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ विलेज में। पर कुछ समय के बाद खुशवंत सिंह बड़े हो जाते हैं, और जैसे बड़े होते हैं, शिफ्ट टू द सिटी, चेंज द रिलेशनशिप। मतलब पार्ट 2 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि खुशवंत सिंह जो है शहर की ओर चले जाते हैं, मतलब वे सारे फैमिली शहर की ओर चले जाते हैं और वहीं पर उसका रिलेशनशिप में बदलाव हो जाता है। लेटर दे शिफ्टेड टू सिटी, सभी को एक सिटी चले जाते हैं। दिस ब्रॉट ए मेजर चेंज इन देयर रिलेशनशिप, यहीं पे बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, उनके जो रिलेशनशिप है उनमें बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। द ऑथर ज्वाइन ऑन इंग्लिश स्कूल, जो ऑथर है खुशवंत सिंह वह स्कूल जाने लगता है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। वेयर द स्टडी सब्जेक्ट लाइक साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, जहां पे उसके स्कूलों में आपको कोई धार्मिक बुक नहीं पढ़ाया जाता बल्कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ाया जाता है। हिज ग्रैंडमदर कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विथ हिज स्टडी, पर उसकी दादी माँ उसकी पढ़ाई में कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ऑफ उसके स्कूलों में कोई धार्मिक बुक नहीं पढ़ाया जाता था। बिकॉज शी हैड नेवर रिसीव्ड मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि उसकी दादी माँ कोई मॉडर्न एजुकेशन नहीं जानती थी। पर शी स्पेशली डिसलाइक द फैक्ट दैट द स्कूल डिड नॉट टीच रिलीजन, मतलब वो उस स्कूल को इसलिए नहीं पसंद करती थी क्योंकि उसके स्कूलों में रिलीजियस चीजें नहीं पढ़ाया जाता था। एंड वाज शॉक व्हेन द लर्न दैट म्यूजिक, जब उसे पता चला उसकी दादी को कि मेरे पोते को अब म्यूजिक सिखाया जाएगा, तब वो उसे इग्नोर करती है और सोचती है बीइंग थाउट, शी बिलीव दैट म्यूजिक वाज नॉट मीन ओनली द बिगर्स एंड फॉर एजुकेटेड पीपल, म्यूजिक केवल और केवल मतलब निकलता है भिखमंगों के लिए होता है उसके दिमाग से, पर और एजुकेटेड लोगों के लिए म्यूजिक कोई चीज नहीं होता। ये सारी चीजें उसके दिमाग में लगा कि आप एजुकेटेड पीपल्स के पास हैं, इंग्लिश स्कूल में म्यूजिक वगैरह देता है, साइंस मैथ पढ़ाया जाता है, रिलीजियस लोग ऐसे ही सोचेंगे। पर आपको बताऊं कि दादी माँ बहुत अच्छी थी, आप फिगर से देखते हुए एनालाइज भी करेंगे। उसके बाद खुशवंत सिंह का लाइफ और ज्यादा डिस्टेंस क्यों चला गया दादी जी के साथ में, क्यों डिस्टेंस में गया? क्योंकि खुशवंत सिंह जो था वो यूनिवर्सिटी लाइफ को अब एंजॉय करने वाला था, मतलब अब वो यूनिवर्सिटी जाने वाला है। तो आप लोग हम लोग सीखेंगे कि यूनिवर्सिटी में कैसे खुशवंत सिंह अपना दाखिला कराता है और दादी माँ से कैसे दूर होता है। चलो देखते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ ग्रोइंग डिस्टेंस एज द ऑथर ग्रीव ओल्डर, मतलब ऑथर जो था खुशवंत सिंह बड़ा हो गया। इंटर्ड यूनिवर्सिटी शी वाज गिवन ए सेपरेट रूम, अब जैसे ही वो यूनिवर्सिटी की ओर चला जाता है तो खुशवंत सिंह को एक अलग रूम मिल जाता है, सेपरेट रूम मिल जाता है। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसी वजह से खुशवंत सिंह दादी जी से दूर हो जाता है और ज्यादा डिस्टेंस बना लेता है। दे रेयरली टॉक एक्सेप्ट फॉर फ्यू वर्ड्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो सुबह शाम ही कुछ बातें कर लेता है दादी जी से और ज्यादा बातचीत नहीं कर पाता है। However, the grandmother never complained, पर उसकी दादी माँ कभी कंप्लेन नहीं करती अपने पोते से कि तुम हमसे क्यों बात नहीं करते हो, मतलब सुबह शाम केवल थोड़ा थोड़ा बातचीत होता था।
शी एक्सेप्टेड द चेंज साइलेंट एंड डिवोट हरसेल्फ द प्रेयर। वो हर चीज को एक्सेप्ट कर लेती थी, वो समझती थी कि यही हमारे भाग्य में लिखा है और जानती थी कि ये मेरा पोता का बढ़ता हुआ कदम है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेती है और हमेशा बिजी रहती है प्रेयर में। स्पिनिंग द व्हील मतलब वो चरखा चलाने में व्यस्त रहती है। एंड फीडिंग द स्पैरो एवरी आफ्टरनून, शाम शाम में वो स्पैरो को छोटी छोटी दाने रोटी खिलाया करती थी। 100 ऑफ स्पैरो गैदर्ड अराउंड हर, और एक नहीं हजारों हजारों जो 100 का 100 स्पैरो उसके चारों तरफ राउंड हो जाते थे, घेर लेते थे। शोइंग ए स्पेशल बॉन्ड द नेचर विथ नेचर, नेचर के साथ दादी जी का अलग ही नेचर था, मतलब कहेंगे बॉन्डिंग था स्पायरो लोग के साथ। स्पायरो के साथ जो रिलेशन है वो बताता है कि दादी माँ नेचर के साथ कितना कनेक्टेड है। स्पायरो के साथ रोटियां वोटियां बांटना और सभी स्पायरो बिना डरे हुए उस दादी जी के चारों तरफ घेर लेते थे। ये बताता है कि दादी जी का कितना बड़ा बॉन्डिंग था नेचर के साथ। उसके बाद आर्थर जो है शहर के अब्रोड हो जाता है, मतलब कहेंगे कि दूर चला जाता है, अपने कंट्री को छोड़ देता है और आगे पढ़ाई के लिए चला जाता है। When the author decided to go abroad his higher study, जब आर्थर जो है अपनी हायर स्टडी के लिए बाहर चला जाता है, he would be away for 5 years, तो 5 सालों के लिए वो चला जाता है। His grandmother comes to the railway station and see him off, और उसकी दादी माँ उसको साथ छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आती है और उसे हेल्प मतलब कहेंगे उसके साथ आती है। She did not cry show any emotion, पर उसकी दादी माँ कोई रोना धोना नहीं, कोई इमोशंस नहीं दिखाती है, बस उसके साथ आती है। Instead she silently kiss his forehead, और इतना ही नहीं उसकी दादी माँ उसके ललाट में किस करती है, आशीर्वाद देती है। And continue praying as he knew that everything was God hand, वो लगातार उसी तरह से प्रेयर करते रहती है, ये समझ के कि ये भगवान के हाथों में सब है, वापस से मेरा पोता आएगा पढ़ के 5 साल के बाद, ये आशा लेके उसको किस करके विदा कर देती है। तो दादी माँ लोग ऐसा ही होती है दोस्त, दादी माँ लोग का अलग ही बॉन्डिंग है। अब इस छोटे से पैराग्राफ में आपको बताया जाएगा कि दादी माँ वेट करती है अपने पोते को, और पोते के आने के बाद वो खुशियां मनाती है, और वो सॉरोफुल स्टोरी है। थोड़ा सा आप इसे इमोशनली देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही दुख भरी लाइन है। यहां से देखेंगे रिटर्न एंड सेलिब्रेशन, जब वो खुशवंत सिंह वापस आता है ब्रॉड शहर से मतलब बाहर दूर से पढ़ के आता है जब खुशवंत सिंह, तब का है आफ्टर 5 years when Arthur returned home his grandmother welcomed with great happiness, जब वो 5 साल के बाद वापस आता है लौट के पढ़ाई करके, तो उसकी दादी माँ बहुत खुशियां बांटती है, उसका स्वागत बहुत खुशी के साथ करती है। कैसे करती है? इंस्टीड टू प्रेइंग क्वाइटली एज यूजुअल, जैसे वो तो स्टोरी का एंडिंग बहुत ही सॉरोफुल है दोस्त, इसलिए स्टोरी को तुरंत से खत्म कर देता हूं। देखो जब खुशवंत सिंह रिटर्न आ जाता है और उसकी दादी माँ उसे सेलिब्रेशन करती है उसके 5 साल आने के बाद, 5 साल पढ़ के आने के बाद, आफ्टर 5 years when the author returned home his grandmother welcomed him with great happiness, बहुत खुशी के साथ उसकी दादी माँ उसके रिटर्न आने के लिए बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन करती है। इंस्टीड ऑफ प्रेइंग क्वाइटली एज यूजुअल, जैसे वो पढ़ती थी हर दिन प्रेइंग करती थी, वैसे प्रेयर कर रही है। ही सेलिब्रेट द ओकेजन बाय सिंगिंग प्रेयर्स ऑफ वॉरियर्स विद द वुमेन ऑफ नेबरहुड, वॉरियर का जो प्रेयर्स था उसको गाना गाते हुए वो अपने पड़ोस की औरतों के साथ सेलिब्रेट करती है, और ड्रम बजाते हुए, क्योंकि वो ओवर एंजॉय कर रही थी, बिकॉज हर ग्रैंडसन हैड रिटर्न सेफली, इसलिए वो एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसकी मतलब कहेंगे कि उसका ग्रैंडसन जो था खुशवंत सिंह वापस लौट के आ चुका था पढ़ के 5 साल के बाद, इसलिए वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। ग्रैंड मदर का लास्ट डे बहुत ही सॉरोफुल है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे इसको। द नेक्स्ट डे, एंजॉय करने के अगले ही दिन, शी सडनली फील इल, अचानक से बीमार पड़ जाती है उसकी दादी माँ। द डॉक्टर सेड इट वाज ओनली ए मिल्ड फीवर, डॉक्टर कहता है कि शायद इसको एक छोटा सा बुखार लगा हुआ है। बट शी रियलाइज दैट, पर उसकी दादी माँ रियलाइज करती कि हर एंड वाज नियर, वो दादी माँ को पता ही चल जाता है कि अब मेरा अंत आ चुका है, सामने है। शी रिफ्यूज टू वेस्ट हर लास्ट मोमेंट, वो चाहती है कि मेरा अंतिम क्षण को खो ना जाए, अंतिम क्षण से हमसे कोई दूर ना चला जाए, कहीं एडमिट नहीं करना चाहती है। और शी रिफ्यूज टू वेस्ट लास्ट मोमेंट टॉकिंग बिकॉज हर बिलीव, उसके पास सी बिलीव, वो बिलीव करती थी कि कोई हमसे बातचीत करते रहे, वो चाहती थी कि मेरा लास्ट मोमेंट बेकार न चला जाए। शी हैड निग्लेक्टेड हर प्रेयर्स फॉर दैट लॉन्ग, थोड़ा देर के लिए प्रेयर्स को वो क्या करती है, निग्लेक्ट कर लेती है। शी ले पीसफुली इन द बेड, और वो अपने बेड में
शांति से सोई रहती है, कंटिन्यूअसली चैंटिंग गॉड्स नेम, लगातार भगवान का नाम लेती रहती है, चैंटिंग करती है। विथ हर रोसरी, अपना रोसरी नहीं छोड़ी है, उसी भगवान का नाम लेती रहती है, अपने हाथों के साथ रोसरी घुमाती रहती है। सोन सी पास्ड अवे क्लेमली, मतलब वो अचानक से चली जाती है, शांत हो जाती है। sorrowful tribute, after her death an usual incident took place, thousands of sparrows gathered silently